एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मेरी सुबह की शुरुआत 4 बजे हो गई थी। आज मैंने अलार्म जो है पहले 3:30 बजे का लगाया था, बट वो थोड़ा स्किप हो गया था। उसके बाद मेरी ऑटोमेटिकली 4 बजे आँख खुल गई थी। फिर मुझे सबसे पहले उन्नति को दूध देना था, क्योंकि अगर ये खाली पेट होती हैं तो फिर ये जग जाएंगी और इनकी नींद टूट जाएगी। फिर मैं अपनी जो स्टडी करती हूँ सुबह की, वो मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैंने सबसे पहले इसे दूध बनाकर दे दिया था। उसके बाद मैं फ्रेश अप वगैरह हो के आई। आज मैंने गर्म पानी पिया था। थोड़ा सा कल फास्ट था, इस वजह से पेट साफ़ नहीं हो पाया था, तो उस वजह से मैंने गर्म पानी पिया। तो सबसे पहले मैं आज अपना स्टडी के जो फर्स्ट स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट लेने वाली थी, पॉलिटिकल। तो क्योंकि मैंने इसमें बहुत दिन से जो है क्लासेस नहीं ले रखी थी, तो इसमें बहुत सारी क्लासेस जो है मेरी पेंडिंग हो गई थी। तो इसमें टॉपिक था मूल अधिकार। तो मैंने आज कम से कम 4 क्लासेस ली हैं और उसमें भी सर ने जो है बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया था। जैसे मूल अधिकारों को मतलब शॉर्ट में फंडामेंटल राइट्स वो FR करके लिख दिया था। तो मैंने हर जगह मूल अधिकारों को FR करके, आप भी एज ए शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करिए। इससे आपका लिखने का जो टाइम है थोड़ा सा बचत हुआ करेगी। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो मैंने आज ये लिखा था, पढ़ा था टॉपिक में, मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है। तो मानव के संपूर्ण विकास के लिए ये आवश्यक है। इन्होंने देश के मूल विधि संविधान में स्थान दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और जो है एक्ट पढ़ाए थे सर ने बहुत सारे, जैसे आर्टिकल 13 का 3 में क्या है। तो इसमें केशवानंद भारती केस जो है 1973, समानता का अधिकार जो हमें मौलिक अधिकार 6 प्रकार के दिए गए हैं वो बताए थे। इसके अंतर्गत क्या क्या है, कहाँ से लिया गया है, और बहुत सारी चीज़ों को सर ने वीडियो के थ्रू क्लियर किया था। एक वीडियो में आप सबके साथ ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या क्या बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जो बता नहीं पाती हूँ मैं। जैसे आर्टिकल 2, इसके आधार पर किसी नागरिक के किसी पर स्थान पर प्रवेश और उपयोग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल सर ने आज कराए थे। और लगभग जो है मैंने अपनी 3 से 4 वीडियोस कंप्लीट कर ली थी। फिर हस्बैंड उठ गए थे, तो उनके बीच में चाय बनाना मेरी ड्यूटी होती है, तो उनके लिए चाय बनाने रख दी थी और केतली में अपनी चाय भर के रख दी थी कि ठंडी ना हो जाए। और जब मैं थोड़ा सा मुझे पढ़ाई करके बोर सा होने लगे तो मैं अपनी चाय ले सकूँ। तो यहाँ पे फिर मैं ना जब हस्बैंड को चाय दे दी थी तो मैंने ना 1.5 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली थी। आजकल मैं क्या है, अपना मॉर्निंग में ही जो है अपना नहाने की सोचती हूँ कि 6 साढ़े 6 बजे तक मैं नहा धोकर फ्री हो जाऊँ। उसके बाद ये है कि मैं अपनी स्टडी को फिर से कर लूँगी अगर उन्नति सो रही होंगी, क्योंकि अगर मैं बाद में नहाने वगैरह जाती हूँ तो उन्नति थोड़ा सा काम में डिस्टर्ब कर देती है और टाइम थोड़ा सा मेरा ख़राब हो जाता है। तो मैं 1.5 घंटे की अपनी स्टडी कर रही थी। हस्बैंड गए थे अपना नहाने, तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि जब अगर वो चले जाते हैं तो उसके तुरंत बाद ना मैं नहाने जा सकती हूँ और ना ही मैं झाड़ू लगा सकती हूँ। तो इसीलिए जब वो नहाने गए थे तो मैंने सबसे पहले रूम को क्लीन कर लिया था। और रूम को क्या, पूरे घर को ही झाड़ू लगाना होता है। और लड्डू जी भी रखे हुए हैं, तो लड्डू जी को भी नहलाना होता है। यहाँ उन्नति थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होकर सो रही थी, तो मैंने उनका कंबल नीचे से निकाल कर उन्हें फिर से जो है अच्छे से सुला दिया था लिटाकर, और फिर घर में अपना झाड़ू लगाने लग गई थी। आज सुबह जो है, आप लोग भी बताइए सुबह सुबह आप लोगों को भी क्या ठंड लग रही है। मौसम थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, पर फिर भी सुबह के टाइम जो है थोड़ी सी ठंड लगती ही है। तो और मैं तो आजकल सुबह जो है नहाने के लिए बीच में मैंने ठंडा पानी यूज़ कर लिया था, बट ठंड लगने की वजह से मैं फिर से ही गर्म पानी यूज़ करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे 15 मिनट में अपने घर में पूरे में झाड़ू लगा ली थी। बाहर का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पाती, क्योंकि ससुराल है और यहाँ पे ना मैं वीडियो बनाती हूँ, तो केवल मैं मतलब आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए और इसलिए अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। बाकी मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है। और फिर लोगों को तो आपको पता ही है, बातें बनाते हैं कि वीडियो बना रही है ये वो। तो मैं ज़्यादा जो है बाहर शो नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने कमरे या फिर जब बाहर ससुर जी वगैरह नहीं होते या कोई और मेंबर्स नहीं होते हैं, मैन स्पेशली, तो मैं तब वीडियो बाहर की शूट कर लेती हूँ। बाकी मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी के सामने वीडियो शूट करूँ। तो यहाँ पे ना झाड़ू लगाने के बाद भी जो है हस्बैंड तुरंत चले गए थे, तो मैं नहाने नहीं जा सकती थी। तो मैंने फिर आधे घंटे की और स्टडी कर ली थी। तो मेरी एक क्लास जो रह गई थी उसे मैंने बाद में कंप्लीट कर लिया था। क्लास 35 थी, जिसमें आर्टिकल 18 थी, जैसे उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 18(1) में था राज्य सेनाएं और विद्या के अलावा कार्ड और टाइटल प्रदान करना। तो
इस प्रकार से मैं अपनी क्लास 35 नंबर ऊपर लिखे हुए हैं तो इस वजह से ये ईज़ी हो जाता है। और मैं ऊपर क्लास भी लिख लेती हूँ, क्योंकि जो मैं जहाँ छोड़ती हूँ उसके बाद अगले दिन से या 3-4 दिन बाद भी अगर क्लास ढूंढने में फिर ईज़ी रहती है, फिर टाइम वेस्ट नहीं होता, सीधे वहीं से स्टार्ट कर दो जहाँ ऊपर नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही उन्नति उठ गई थी। तो उन्नति को आज मैंने सुबह सुबह जब वो उठ गई थी तो थोड़ा सा अपने घूमने लग गई थी अपने दादी वगैरह के साथ, तो मैंने उसे सबसे पहले दूध और रस खिला दिया था, फिर उसके को थोड़ा सा खेल में इंगेज कर दिया था। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, पराठे सेक लिए थे। आज थोड़े से कच्चे केले आए थे तो सोचा उन्नति के लिए कुछ ट्राई कर लेती हूँ न्यू। और मैं सोचती हूँ उसे बाहर की चीज़ें देने से अच्छा ये घर की बनी हुई चीज़ें देती हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। तो यहाँ मैं केले के उसके चिप्स बना रही थी, सही बन गए थे। अब देखते हैं वो खाएंगे कि नहीं। वैसे मैंने थोड़ा सा उसको ट्राई करवा के देखा था तो उसने मतलब खा लिए थे। आप लोगों के साथ एक न्यूज़ और शेयर करनी थी कि जो हमारे केवीएस है उसने जो भर्ती को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं, तो जिसमें मैं आप लोगों के साथ पीआरटी और टीजीटी स्पेशल सोशल साइंस की मैं खुद सब्जेक्ट है मेरा, तो मैं उस चीज़ को ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप जिस सब्जेक्ट के हैं मैं आप लोगों के साथ अपनी पोस्ट में उसका एक फ़ोटो शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पीआरटी में जो एज है हमारी मेल कैंडिडेट के लिए उसको 30 है, महिलाओं के लिए तो आप लोगों को पता है 40 तक कर सकते हैं। सीटेट फर्स्ट पेपर हमारा क्वालिफाई होना चाहिए और बीटीसी डीएलएड और 4 ईयर जो बीएड आ गया है वो सब चाहिए। और टीजीटी के लिए हमारा एज है वो 35 है और जो लेडीज़ हैं उनके लिए 45 है। सीटेट सेकंड पेपर हमारा क्लियर होना चाहिए। और हमारा जो 3 साल है वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन है। और पॉलिटिकल या हिस्ट्री और पॉलिटिकल